दोस्तों सोचिए आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है। सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है। आप पैनिक हो जाते हैं और ओटीपी शेयर कर देते हैं और सिर्फ 30 सेकंड के अंदर 20,000 या 50,000 या 1 लाख अकाउंट से गायब। अब तक ऐसे केस में लोगों का सबसे बड़ा सवाल होता था, मेरे पैसे वापस कौन देगा। लेकिन अब आरबीआई ने एक नया फ्रॉड कंपनसेशन मैकेनिज्म अनाउंस किया है। इस नए फ्रेमवर्क के बाद कुछ डिजिटल फ्रॉड विक्टिम्स को कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन कौन एलिजिबल होगा, कंपनसेशन कितना मिलेगा, पैसे बैंक देगा या आरबीआई, और क्लेम कैसे करना है, आज के इस वीडियो में हम इसे अच्छी तरह समझेंगे। दोस्तों इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट मार्केट बन चुका है। हर दिन करोड़ों ट्रांजैक्शन, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट। दोस्तों डिजिटल इंडिया की सक्सेस के साथ साथ और चीजें भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड। आज स्कैमर सिर्फ ओटीपी नहीं मांगते, वो फेक कस्टमर केयर बन जाते हैं, फेक इन्वेस्टमेंट ऐप भेजते हैं, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करवाते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर लिंक्स भेजते हैं, फेक केवाईसी अपडेट के नाम पर अकाउंट्स खाली कर देते हैं। हर साल हजारों करोड़ों रुपए डिजिटल फ्रॉड में चले जाते हैं। इस वजह से आरबीआई ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और स्ट्रांग बनाते हुए ये डिसीजन लिया है। दोस्तों अब तक आरबीआई के रूल मेनली अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन पर फोकस करते थे, मतलब अगर किसी हैकर ने बिना आपकी परमिशन के ट्रांजैक्शन कर दिया और आपने टाइम पर रिपोर्ट कर दिया तो बैंक लायबिलिटी ले सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, आज के स्कैम अलग टाइप के होते हैं। स्कैमर लोग विक्टिम को मैनिपुलेट करते हैं, विक्टिम खुद पेमेंट कर देता है लेकिन प्रेशर या फ्रॉड के अंडर। इसका मतलब दोस्तों टेक्निकली ट्रांजैक्शन कस्टमर ने किया है, इसलिए कंपनसेशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यही गैप आरबीआई फील करना चाहता है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नई मैकेनिज्म है क्या? आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट फ्रॉड विक्टिम्स के लिए एक कंपनसेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्मॉल वैल्यू फ्रॉड विक्टिम्स को जल्दी रिलीफ देना। इस फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, यह इनिशियली एक पायलट स्कीम होगी। पॉइंट नंबर 2, यह 1 जनवरी 2027 से इंप्लीमेंट होगी। पॉइंट नंबर 3, कंपनसेशन का मैक्सिमम लिमिट 25,000 तक रखी गई है। इसका मतलब अगर एलिजिबल फ्रॉड हुआ तो विक्टिम को डिफाइंड लिमिट तक कंपनसेशन मिल सकता है, यानी 25,000 तक मैक्सिमम। पॉइंट 4, यह मेनली स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड्स के लिए है। इसका पर्पस लाखों रुपए रिकवर करना नहीं है, बल्कि आम डिजिटल यूजर्स को प्रोटेक्शन देना है। दोस्तों अब आता है सबसे क्रिटिकल पार्ट, फर्स्ट 5 डेज। आरबीआई ने नए फ्रेमवर्क में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रॉड के बाद कस्टमर जल्दी रिपोर्ट करता है तो कंपनसेशन के चांस काफी इंप्रूव हो जाते हैं। इसलिए एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं फ्रॉड डिटेक्ट होते ही बैंक को कॉल करें, कार्ड ब्लॉक करें, कंप्लेंट नंबर लें, साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट करें, नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। डिले करने से रिकवरी डिफिकल्ट हो सकती है। दोस्तों यह भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, कंपनसेशन का पैसा कौन देगा, बैंक देगा या आरबीआई देगा? अभी आरबीआई ने फ्रेमवर्क अनाउंस नहीं किया है, लेकिन ऑपरेशनल गाइडलाइन और इंप्लीमेंटेशन डिटेल बाद में इशू होगी। इसलिए एग्जैक्ट पेमेंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेशन डॉक्यूमेंट के में पता चलेगी। फिलहाल इसका ऑब्जेक्टिव कस्टमर प्रोटेक्शन और फास्टर कंपनसेशन प्रोसेस बनाना है। अगर दोस्तों आपके साथ या आपके किसी जानकार के साथ कभी डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो यह स्टेप फॉलो करें। स्टेप नंबर 1, इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म करें। स्टेप 2, ट्रांजैक्शन फ्रीज या ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट करें। स्टेप 3, कंप्लेंट नंबर सेव करें। स्टेप 4, नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कंप्लेंट करें। स्टेप 5, साइबर क्राइम पोर्टल पर ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड करें। स्टेप 6, बैंक के सारे ईमेल, एसएमएस और ट्रांजैक्शन प्रूफ सेफ रखें। यह डॉक्यूमेंट्स क्लेम प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पर्सनली लगता है कि आरबीआई का ये डिसीजन काफी पॉजिटिव है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट तभी ग्रो करेंगे जब लोगों का ट्रस्ट भी स्ट्रांग होगा। लेकिन सिर्फ कंपनसेशन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हमें अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी। कभी भी ओटीपी शेयर मत करें, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल मत करें, अननोन क्यूआर स्कैन मत करें और केवाईसी के नाम पर पेमेंट मत करें। दोस्तों साइबर फ्रॉड का सबसे सस्ता इंश्योरेंस है अवेयरनेस। तो दोस्तों आज हमने समझा आरबीआई का नया फ्रॉड कंपनसेशन मैकेनिज्म, कौन एलिजिबल हो सकता है, 25,000 कंपनसेशन रूल, फर्स्ट 5 डे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लेम प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है।
आपकी क्या ओपिनियन है? क्या 25,000 का कंपनसेशन लिमिट इनफ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीरे इनसाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।